आर्यन मोटिवेशनल स्पीकर से मैं राम राय। दोस्तों, एक बार एक दोस्त की पार्टी में एक नौजवान लड़का पहुंचा। जब उसने वहां पर अपने प्राइमरी स्कूल के टीचर को देखा तो वह भोजन की थाली किनारे कर पहले उनसे जाकर मिला और कहा, सर क्या आप मुझे पहचान रहे हैं? गुरुजी ने कहा कि तब तुम छोटे रहे होगे और आज इतने बड़े हो गए हो, मैं कैसे पहचान सकता? तुम ही अपना परिचय दो। उस लड़के ने कहा, सर ये बहुत पहले की बात है, जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ा करता था। मैंने क्लास में एक बच्चे की घड़ी चुराई और आपने सभी बच्चों से कहा कि जिसके पास घड़ी हो वह निकाल कर दे दे, पर मैं निकाल कर उस समय दे नहीं पाया। तब आपने फरमान जारी किया कि सभी बच्चे दीवार की तरफ मुँह करके खड़े हो जाएं, मैं तलाशी लूँगा। और तलाशी शुरू हो गई। क्रमशः जब मेरी बारी आई तो मेरा दिल धड़कने लगा कि अब मैं पकड़ा जाऊँगा और क्लास के सारे सामने बेइज्जत होऊंगा। मुझे बहुत डर लग रहा था, पर आप जब मेरी बारी आई तो आपने मेरे पॉकेट से वो घड़ी निकाल लिया। पर तलाश आगे जारी रहा और सभी बच्चों की तलाशी करने के बाद सभी बच्चों से कहा कि अब तुम अपने सीट पर बैठ जाओ, पर किसी से ये नहीं बताया कि वो घड़ी मैंने ली है। आपने न बता करके मुझे, जब मैं आपके सामने पढ़ता था तो बहुत ग्लैड महसूस करता था कि सर ने मेरी इज्जत को बचा ली और मैं उससे बहुत सीख लिया, बहुत अच्छाई सीखी मैंने। सर आपने मेरी इज्जत बचा लिया, आपने उस समय बताया क्यों नहीं कि मैंने घड़ी चुराई? गुरुजी ने कहा, उस समय मैं भी अपने आँख पर पट्टी बांध करके सारे बच्चों को टटोल रहा था, तुम्हारा नाम पता ही नहीं था। दोस्तों, यह भी एक समझाने का तरीका होता है कि किसी को पब्लिक प्लेस पर बेइज्जत करना उसे हो सकता है उसे और बड़ा अपराधी बना दे, पर ऐसे समझाने का तरीका भी अच्छा लगता है कि वह व्यक्ति समझ भी जाए और चोरी पकड़ी भी जाए। दोस्तों, ऐसे टीचर बहुत कम होते हैं जो दूसरे बच्चों के सामने बेइज्जत न करके उसे शिक्षा दे दें। गुरु वो टीचर होता है जो मिट्टी को सोना बना देता है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।